राधे राधे प्रिय दोस्तों। तो दोस्तों, कल के पाठ में हमने पढ़ा महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप कैसे लगा। तो चलिए आज के पाठ शुरू करते हैं। तो समीख ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है। अपने मन में उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। श्रृंगी ने शाप दिया राजा को कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षकनाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया, मैंने मतिभ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया, ऐसा परीक्षित ने सोचा। जब मतिभ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया। जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन अनशन करो, फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक ही बार पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर शाप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शापावतार धारण किया है, मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चित किया कि अन्य जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूँगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिन बुलाए ही वे राजा से मिलने आए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजाश्री बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ, राजा का जीवन अब बदल गया है और इसीलिए वे अब परीक्षित से मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकार करने से पाप करने की आदत छूट जाती है। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसीलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर है, वासना का व्रज छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है, कमर पर ना तो मेखला है और ना लंगोटी, आजान बाहु है, वक्षा स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है, मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं। वृत्ति ब्रह्माकार है, फिर ब्रह्मा चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भुलाता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो वह कहीं धरती पर उतरे नहीं है। ना मुनि जान गए कि ये तो शंकर का अवतार सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे, व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर
भाव विभोर हो गए सुखदेव जी के लिए विशेषण तो देखो। तो क्या देखते हैं वो हम आपको अगली कथा में बताएंगे दोस्तों कि व्यास जी क्या सोचते हैं भगवान के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।